आपको जोर से बोलना है, बोले यीशु के नाम से मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का घर नहीं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान का घर नहीं। मैं आगे देता हूँ, हर शैतान, हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी की आत्माएं मेरे शरीर को छोड़कर अभी निकल, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर बीमार अंग मैं आगे देता हूँ, ठीक हो जा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले बीमारी का आत्मा यीशु के नाम से मेरे घर से निकल जा, दुष्ट आत्मा मेरे घर से निकल जा, जादू टोने का आत्मा मेरे घर से निकल जा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले नशे की आत्माएं, बोले नशे की आत्माएं, बोले दारू नशे की आत्माएं मेरे घर से, मेरे परिवार से निकल जा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले मैं परमेश्वर का एक संतान हूँ, और जो भी दुष्ट आत्माएं शैतान की ओर से आए हैं उन सबको मैं निकालता हूँ मेरे जीवन से, यीशु के नाम से। बोले हर नरक की शक्तियाँ जो मेरे जीवन में काम करती हैं उनको मैं आगे देता हूँ, मेरे जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। बोले नरक की शक्तियाँ निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सब बोले हालेलुया, दोनों हाथों को उठाते हुए बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। बोले धन्यवाद यीशु, बोले धन्यवाद यीशु, बोले धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब बोले आमीन। कोही बैठेगा नहीं, चेक गर्नु जो सन्चो भएको छ 100% सन्चो भएको छ मान्छेले। एक एक जनालाई चेक गरेर, और जो ठीक होते हैं घबराना नहीं है, आप सामने आ जाएं, देखिए अपने दर्द को। अब इधर सामने आ जाएं, गिल्टियां चेक करें, वो गिल्टी वहां पे नहीं होगी। अपने आप को चेक करें। मेरा दिल था, सामने आ जाए। तूने सींचा बंद ही कर दे भाई। देखो आप लोग समझे नहीं, जितने लोग ठीक, सब बेला हेरा जो जो देखो ठीक होने के बाद ही आना है, ठीक है। अगर ठीक नहीं हुआ तो आज आपका दिन नहीं था, अगले हफ्ते आपको ठीक करेगा। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत लोगों के यीशु मसीह ने छुआ है, ठीक हुआ है। आप चेक करें, अपने घुटने का दर्द चेक करें, पेट में था तो उसको चेक करें, गिल्टी था तो उसको चेक करें, आंख से अच्छा नहीं नजर में आता था तो उसको चेक करें। समझ रहे हैं? हालेलुया। शर्माना नहीं है आपको। देखो कितने लोग आए हैं यहाँ पे, और बाकी लोग बैठ जाएं। साल भर से रहा। अच्छा, तो कहे 29,000 का सुई लगाव पड़ी, खटिया नाई से देख पड़ी, साइकिल नाई चलाव पड़ी। अच्छा। तो बोले नहीं, हाँ हम तो यहाँ आए जो प्रभु में, तब से हम चलना हम जाए, तब से सुई लगने कुछ नहीं, कुछ नहीं। और साइकिल चलाते हैं आप एकदम, और सुनते भी ऐसे क्या? सब कुछ है जो सूती जाए। देखो ये बता रहे हैं 1 साल से इनके सीने का दर्द था, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको साइकिल नहीं चलाना है। और क्या एक सुई का 29,000? ये कौन है आपके? मौसा आपके मौसा जी हैं जी। एक सुई का 29,000? गोरखपुर लेके गए थे। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला कि भाइ तिमी एउटा अर्को मान्छे माइक समात्न, यसले यार माइक समातेर यति मोटो छ, यसले मान्छे ढाक्दैछ यार, यस्तो गरेर समात पछाडि त्यो मान्छे जो बोल्दैछ त्यो देखियोस्। माइक ऑन गर। अब जब वो डॉक्टर ने बोला 29,000 एक सुई के लगेगा, तो होपलेस हो गए, इतना पैसा कहाँ से आएगा। फिर भी ठीक होगा कि नहीं होगा। फिर अब मसीह में जानकारी हुआ, तब आए, प्रार्थना करने लगे, भरोसा करने लगे, तब से जानो चंगाई पाए। अभी तो कोई दुख तकलीफ नहीं है, इनको भी आराम से कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, और 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा। अभी 29,000 सुई का 29,000 रुपया। 29,000 आईसी बता, आईसी गोरखपुर में। अच्छा, बाप रे। 6 सुई लगने वाला था, 6 सुई लगने 4-5 सुई तो बोल रहा था लगेगा।
सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? देखो मैं यहाँ पे खड़ा था तो मैंने इसे देखा तो इसमें ने कहा इनको ठीक हुआ है, लेकिन ये आए फिर अपने पता नहीं नाती पोते किसी की गवाही बता रहे थे। मैंने कहा फिर इधर मैंने प्रार्थना करने लगा, मैंने कहा नहीं इनको ठीक हुआ है, तो इनको कहा मैंने कि भाई इनसे पूछो कि इनको क्या ठीक हुआ है, तो ये फिर बताने लगे। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? एक सुई का इनको लग रहा था 29,000 आईसी और 4-5 सुई लगने थे, तो ऐसा दर्द होता था कि लगता था कि प्राण निकल जाएगा। अच्छा सहन नहीं होता था। सहन कि देखने वाले तंग हो जाते थे। क्या से घुरचे पड़े दाई लोटी अच्छा। एक प्रभु हमारे प्राण ले लो आपके, तो नहीं तो हमें ठीक करो, चंगा करो। अब आपके चरण में आएगा हम झुक गए हैं, अब हम आपके जीवन भर नहीं छोड़ो, हमें चंगा करो प्रभु, तब से हम चंगा हो जाएंगे। हर चीज खाते पीते हैं, पान का दुकान है, 12 घंटा 6 घंटा ड्यूटी देते हैं अपना, वो लगते बच्चे आप जिला मुझसे है। मिले, हाँ, ठीक है? आप पान बेचते हो, आ गए। आप ये खत्म होगा तो मुझसे मिले, ठीक है दाई, ठीक है? ठीक। आपकी बीमारी वापस आ जाएगी नहीं ठीक तो है दाई, ठीक ये खत्म होगा तो मुझसे मिले, ठीक है? ठीक है दाई। देखो पहले एक बार फिर से मैं इनकी गवाही बता देता हूँ। इनको बीमारी थी सीने की, डॉक्टर ने बोला था साइकिल नहीं चलानी, सीने के बल से सोना नहीं, और गोरखपुर गए तो सुई लगना था 29,000 आईसी का, 4-5 सुई लगना था, तो इन्होंने इनके पास इतने पैसे नहीं, तो वापस आ गए यहाँ पे। इनको किसी ने बताया कि मसीह में चलो, फिर यीशु मसीह के नाम से दुआ होने लगा, तो इनको यीशु मसीह ने ठीक किया। और इनके ये मौसा जी हैं, तो अपने मौसा के बारे में बता रहे हैं कि सहन नहीं होता था दर्द, ऐसे लगता था कि वो मर जाएंगे, लेकिन आज जिंदा हैं और साइकिल चलाते हैं। आमीन। सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। आप जाएं बैठें, मुझसे आप मिलें, उहाँलाई ख्याल गर्नु मलाई भेट गराउने। अहिले प्रार्थना गर्दा गर्दै हजुर अनि बाँकीको त्यो त्यो पिसाब एकदम पिसाब फैली पोल्थ्यो कि दुख्थ्यो, अहिले पोल्न अलिक कम भयो, दुख्न पनि अलिक कम भयो। मलाई विश्वास छ यो अब तपाईँ निको भइहाल्छ। सन्चो भएर जाँदै हुनुहुन्छ। अर्को पालि म गवाइदिन आउँछु। आमीन। आमीन। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। बधाई छ तपाईलाई। जानु जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ज्यादा लोग की सुनना है। बताएं क्या बीमारी आपकी ठीक है? हमारे पेट में कुछ ऐसा गोला सा गिल्टी था, गिल्टी ने था, लेकिन ऐसे छूने से पता चलता था कि क्या? हाँ पेट भी नरम रहता है, लेकिन छूने से पता चलता है कि उन्हें पेट में कुछ दर्द सा है। अच्छा अच्छा फिर और क्या बैठने से कभी कभी दर्द होता था, हुआ? हाँ अभी तो ठीक है, बैठे भी हैं, उठे भी हैं, नहीं दर्द हो रहा? नहीं दर्द हो रहा है। कब से था ये आपको? ये कम से कम 5-6 महीने से अच्छा, ऐसा हो रहा था मुझे, अभी प्रार्थना हुआ तो अभी सुधार हुआ। अभी सुधार हुआ है। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जाएं जाएं। और देखो इनको जानते हो आप, इनका नाम है राजू, ये भाई फेमस है, इसको मैं भूलूंगा नहीं कभी। ये फुल्की बेचता है, लेकिन फुल्की बेचने से पहले क्या करता था? सुन ले मेरी बात। मुझे पता है आप में से कितने लोग जानते, फिर भी मैं मेरा ये जो परमेश्वर यहाँ पे चमत्कार कर रहा है, मेरा दिल करता है मैं बताते रहूं। आमीन। ये भाई इंडिया में काम करता था, सुबह सुबह घर साफ कर रहा था, ऐसे झाड़ू वाड़ू कर रहा था, तो इसे सोना मिला, सोने का औंठी मिला, इसे सोने का औंठी मिला, ध्यान से सुने। और वहां पे जादू टोना किया था सोने के औंठी के ऊपर, और कुछ टीके उके कुछ खून वून लगा था कुछ भी, तो इसने क्या किया, सोने का औंठी ले लिया, और सोने का औंठी लेके पहनते ही उस रात से ये बीमार होने लगा। बीमार इतना हो गया कि इसका दिमाग खो गया, इसको ये काम भी नहीं कर पा रहा था, उसको वहां से भेज दिया। जब ये घर पे आया अपनी पत्नी को मारता था, इसे नहीं पता था कि किसको मारना है तो किसको प्यार करना है। छोटे छोटे बच्चों को इसे पैर पकड़ के ढोक लगता था आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी पत्नी को मारता था, समझ रहे हैं? पागल की तरह ऐसे रास्ते में चलता था। जब पहले दिन ये आया, मैं भूलूंगा नहीं, पहले दिन यहाँ पे आया था ये, तो मैंने 3-4 लड़के अपने लगा रखे थे इसके आसपास। मैंने कहा इसको देखो भाई पागल है ये, सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे ये मारना दे फिर बच्चे को, क्योंकि पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखो यीशु मसीह ने इसको ठीक किया, इसके पागलपन से। पति पत्नी मिलके रहते हैं, इसका दिमाग पूरा ठीक हो गया, जादू टोने के सारे शराब निकल गए, और ये कमाता है, अब फुल्की बेचता है, इसको नया जीवन मिला है, समझ रहे हैं? अब पता नहीं ये क्या गवाही देने आया है, कुछ छोटा मोटा ठीक हुआ होगा चमत्कार, मुझे नहीं पता क्या गवाही देने आए हैं ये, लेकिन मैं इनकी वो गवाही नहीं भूल सकता कभी भी, जब तक मरूंगा नहीं तब तक भूलूंगा नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? तुम्हें कैसन लागत जब तुम्हें टागिला पागल से थे? एकदम खूब बढ़िया खुशी। पहले मने पहले कुछ जिंदगी नहीं रही नहीं?
दिमाग नहीं काम करे, कुछ नहीं। पागल हो जाता थे कति कति, खाना खाए भी मन नहीं लगे, कपड़ा लगाए के नहाए के मन नहीं लगे। कुछ नहीं। देखो ये भावुक हो रहा है, ज्यादा बोलूंगा तो रोएगा, और लड़का रोएंगे तो अच्छा नहीं लगते, तो इससे नहीं ज्यादा बात करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन इसको पता है जो दर्द से और जो बीमारी से ये निकल के आया ना, इसको नया जीवन मिला है। मुझे पूछ रहे थे इसके घर के लोग कि कहाँ कहाँ गए, झराने फुकाने दवाई कराने, ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर लाएंगे ठीक होगा कि नहीं। तो मेरे पास आए तो उन्होंने देखा कि ये तो छोटा सा लड़का है भाई। मुझे देख के मैं क्या, मैं छोटा सा लड़का हूँ लेकिन मैं नहीं ठीक करता, यीशु मसीह ठीक करते हैं, वो बहुत बड़े हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, समझ रहे कि नहीं। ये असंभव वाला चमत्कार था, सिर्फ यीशु मसीह कर सकता था, और उसने किया, 2-3 हफ्ते में किया, समझ रहे हैं। एक दिन अपनी पत्नी को ऐसे बाल से पकड़ के ऐसे मुंह पे थू थू करके थूक के मार रहा था, ऐसे यहाँ पे रास्ते पे सबके सामने, और इसे नहीं पता चलता था कि ये क्या कर रहा है। अब ऐसे पैसा मांगता था कि मेरा पैसा क्या है, मेरा पैसा क्या है। और मैंने ये भी सुना, ऐसे जब दिमाग नहीं काम कर रहा था, मार के पूछ रहा था कि मेरे जो मैंने कंपनी से कमाए हैं, मेरा कंपनी, इसका कंपनी नहीं है, लेकिन पागल था तो बताता था मेरे कंपनी के पैसे कहाँ है, मारते हुए अपनी पत्नी से पूछता था। सब बोले हालेलुया, कथी गवाही देगवा। हमारे पत्नी का बच्चा उल्टा रहा, बच्चा हाँ। प्रभु के उनकी प्रभु ठीक करो, तब ठीक हो गया। हमारा बच्चा बेटा रहा बढ़िया से हो गया। अच्छा, ऑपरेशन नहीं करे, नहीं करे, बढ़िया से हो गया। सुन रहे हैं जो गवाही ये भाई देने आया है, इसके पत्नी के पेट में बच्चा उल्टा हो गया था, तो प्रार्थना किया इन्होंने कि बच्चा सीधा हो जाए, और सीधा हुआ, और जन्म भी लिया, स्वस्थ है। सब बोले हालेलुया। देखो परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है, लेकिन उसका चमत्कार करना व्यर्थ हो जाएगा अगर आप यीशु मसीह को जीवन ना दो तो। ये भाई जब ठीक हुआ बोलता मैं बपतिस्मा लूंगा, जब मैं ठीक हुआ तो क्यों नहीं बपतिस्मा लूं, बपतिस्मा ले रखा है इसने। अगर यीशु मसीह आपको चमत्कार देते हैं, आप पर कृपा करते हैं, तो बस उनके दया कृपा लेके मत भागो, यीशु मसीह को ले लो, ग्रहण कर लो, बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह आपके अंदर आएंगे, जीवन भर आपको दुख और कष्ट में संभालेंगे, आपके साथ रहेंगे। जब आप मर जाओगे तो आत्मिक दुनिया है एक, जहां पर वहीं बचा सकते हैं, स्वर्ग का रास्ता वो है। उसने कहा मैं मार्ग हूं स्वर्ग जाने का, मेरे बिना तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। समझ रहे कि नहीं। हम यहाँ पर बस चमत्कार दिखाने नहीं आते हैं कि देखो भाई सर्कस है। अगर हम यहाँ बस चमत्कार दिखाएं और रोगी ठीक हो जाएं, और जितने लोग ठीक होते हैं वो यीशु मसीह को ना माने छोड़ जाएं, तो ये सर्कस है। सर्कस करने नहीं आते हम यहाँ पर, हम आते हैं कि आपको चमत्कार मिले, पागल लोग ठीक हो जाएं, दुष्ट आत्माएं निकले, लेकिन उससे बड़ी बात यह भी हो कि आपके और हमारा आत्मा बचाया जाए। जब हम मर जाएंगे शरीर मर जाएगा, आत्मा नहीं मरेगा। आत्मा को जाना होगा या तो नरक में या तो स्वर्ग में। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का रास्ता मैं हूं। उसने कहा देखो पहले क्या होता था, जानवर का बलि चढ़ाते थे पाप के लिए। अभी दशहरा आ रहा है, देखना मेरे घर, मैं एक ब्राह्मण घर से हूँ और मेरे घर पे जानवर का बलि चढ़ाते हैं। कई बार मैं गया हूँ, अब जो बोका होता है उसको मैं ऐसे, छोटा था मैं तो मेरे घर के लोग ले जाते थे जहाँ पे बलि करना होता था, तो बोका को ऐसे मैं ऐसे रस्सी से बांध के लेके जाता था। मजा आता था मुझे कि आज काटेंगे इसको, खाएंगे। उसे काटते थे, उसका जो लहू होता था, खून, उसको ना एक पाथर होता था हमारे घराने का, उसके ऊपर डालते थे खून, कि देखो भगवान ये खून को याद करो, और जो खून में हमारे पाप हैं उस खून को याद करके हमारे पाप को क्षमा करो। तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने स्वर्ग से देखा, परमेश्वर पिता ने भी स्वर्ग से देखा, फिर कहा जानवर के खून से तुम इंसान के खून में जो पाप है वो क्षमा नहीं होगा। इंसान के खून के पाप क्षमा करने के लिए एक इंसान ही होगा जो पवित्र होगा और वो खून बहाएगा। ऐसे इंसान ढूंढो। लोग ढूंढने लगे, नबी थे, बड़े बड़े अगमवक्ता थे, सब बोलते हम तो पापी हैं। अगर हम मरे इंसान के लिए, हमने खून बहाया, तो किसी को नहीं क्षमा मिलेगा, क्योंकि सब लोग पापी हैं। तो परमेश्वर ने कहा तब तो सब लोग पापी हैं, तो मैं अपने बेटा को भेजूंगा जो यीशु मसीह पवित्र है। उसको उसने भेजा, यीशु मसीह हमारे लिए आए, पवित्र होके वो रहा, कुछ भी पाप नहीं किया। हमसे जानबूझ के अनजाने में हो जाता है, उनसे नहीं होता कभी भी, एक भी पाप नहीं किया उन्होंने। मुर्दे जिलाए, चमत्कार किया। जो चमत्कार आज देख रहे हो ये यीशु मसीह कर रहे हैं, और इससे बड़े करेंगे वो। लेकिन वो बस चमत्कार करके नहीं गए, चमत्कार करने के बाद हमारे पापों के लिए क्रूस पे लटकाया गया।
खून बहाया, और जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसी खून से, यीशु मसीह के खून से हमारे खून के पाप क्षमा हो जाएंगे। बताएं, आप पहली बार आए हो? सबसे पहले यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, बोले। आमीन। मेरे पैर में दर्द था, कब से था आपको? लगभग मेरे शादी से पहले लगभग 9 साल हो गए, 9 साल से 9-10 साल हो गए। हाँ। ये पैर में मतलब खाली यहाँ से लेके नीचे से ऊपर तक, मतलब पूरा जैसे नस में नस होता है ना, ऐसे उठने में बैठने में बहुत दर्द होता था। अभी मैं थोड़ा देर पहले यहाँ पे बैठा था तो दर्द हो रहा था। मैंने इंडिया में अहमदाबाद में भी रहता था, वहाँ पे बहुत दवाई करवाई, बहुत सुई भी लगवाया, एक्सरे में भी खिंचाया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। बाद में 2-3 बाबा लोग को भी दिखाया तो बोल रहे कोई घर का देवता है, कोई लगा रहे, कोई क्या है। एक बाबा को दिखाया तो बोलता है आपको दवा कराना पड़ेगा, नसा आपको जो नस है नस में मतलब सूजन आ गया है, उसको आप दवा कराओ, मतलब नस जाम हो गया, खून आसपास नहीं करता है। लेकिन ठीक नहीं हुआ। आज ठीक हुआ। ये बता दें आज क्या हुआ? आज अभी मैं जब वहाँ पे बैठा था तो प्रार्थना करने के लिए जब उठे, उसके बाद में मेरा शरीर एकदम अचानक एकदम सन्न हो गया और दोनों आँख से आंसू निकले और अचानक ठीक हो गए। ये था आपको 9 साल 10 साल से। हाँ, 9-10 साल हो गए। और अभी भी आपके आंखों में आंसू है? हाँ, ये खुशी के आंसू है बाबा, खुशी के आंसू है। आपको यीशु मसीह ने ठीक किया। आप ठीक है। कब से आ रहे हैं? मैं अभी आज पहला दिन है। पहला- हाँ, पहला दिन है। इसके पहले मेरी बहन वहाँ पे बैठी है, वो भी आई है। अच्छा। पिछले शनिवार को नहीं आई थी, उसके पिछले शनिवार को आई थी। वो सब ठीक तो है। मेरी माँ भी आई थी, तो मेरी माँ ने बोला आप वहाँ पे जाओ एक बार, हो सकता है ठीक हो जाए। और आप पहली तो बार आए? हाँ, आज मैं पहली बार आया बाबा। मानते हो यीशु मसीह जिंदा बहुत खुदा है? मानता हूँ सर, दिल से मानता हूँ बाबा, दिल से मानता हूँ। सभी को प्रार्थना करता हूँ कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उनकी आराधना करें। सब बोले आमीन। प्रार्थना करते हैं इनके लिए। खुदावन यीशु मसीह जो 10 साल से तकलीफ में जा रहे थे, दवा से भी ठीक नहीं हुआ, सुई से भी नहीं ठीक हुआ, बाबा के पास गए, ठीक नहीं हुआ, परमेश्वर पैसे भी खर्च हो गए, लेकिन आज पहली बार आपके शरण पे आए हैं और आपके चरणों से ही वापस जा रहे ठीक होके। जैसे आए हैं वैसे वापस ये नहीं जा रहे। परमेश्वर धन्यवाद इनको छूने के लिए, और धन्यवाद लोगों को ये बताने के लिए, ये साबित करने के लिए कि आप जिंदा खुदा हो। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। जाओ, आते रहना, ठीक है? देख रहे हैं हम इनको घर से नहीं ले आए हैं ट्रक में भर के कि चलो झूठ बोल देना, वहां पे बताना कि भाई चमत्कार हो गया। यही के लोग हैं, मैं नहीं जानता इनको। बताएं भन्नु अहिले पहिलाभन्दा ठिक भयो? हजुर अलिक दुखाइ कम भयो, करेन्ट लागेको जस्तो भयो, शरीर पनि हल्का भइरहेको छ होइन। सुन रहे हैं कि नहीं? ये भाई पहले कुछ ठीक हुआ, उसके बाद बता रहे हैं कि इसे करंट की तरह दुखाइ एकदम कम भयो अहिले। हो। अहिले पहिलाभन्दा धेरै हल्ले चाहत। हजुर हल्लाइराख्न मन लाग्छ। यो अपरेसन भएर बिलेट नलागेको भए अहिले तपाईँको हातमा यस्तो उठाउन पनि लाउँथ्यो प्रार्थना गरेर। तर के हो, डक्टरले जे आफ्नो काम गर्नुपर्छ त्यो कामलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ, ठिक छ? त्यही भएर त्यो टाँका लगाइसक्यो, त्यहाँ बिलेट छ भने त्यसलाई काम गर्न दिनुपर्छ। त्यही भएर तपाईँको दुखाइ कम भयो, हात हल्लिन्छ, यतिमा सीमित रहनु, आज धेरै नगरौँ है। ये बता रहे हैं इनको ना पहले से ज्यादा ठीक हो गया, दर्द तो बहुत कम बचा है बस, और बता रहे हैं कि हाथ हिलाने का मन कर रहा है, बार बार ऐसे हिलाने का मन कर रहा है। कहिले देखे इसको झुंडाउनु भयो हाथ? लगभग कति दिन हो, कति 1 महिना भयो? आज कति 9-10 दिन भयो। 9-10 दिन भयो भनेको यो ताजा ताजा घाउ हो, त्यति पुरानो होइन। त्यति पुरानो छैन। ये बस यीशु मसीह कर सकता है, समझ रहे हैं? 9-10 दिन का पुराना चोट है इनका, और आज का आज ठीक हो गया, समझ रहे हैं? देखो कितने लोग कहते हैं कि बस भूत प्रेत यीशु मसीह ठीक करते हैं, भूत प्रेत निकालते हैं, जादू वादू टोना वोना निकालते हैं, लेकिन वो बीमार को भी ठीक करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के पास मत जाओ। जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको भी यीशु मसीह ने बनाया है, बुद्धि दे रखा है, उन्होंने भी इलाज बनाए हैं। लेकिन अगर वो भी ना कर पाए तो यीशु मसीह करेगा। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन बीमार हो, चाहे भूत से बीमार हो, चाहे जादू टोना से बीमार हो, चाहे गिर के एक्सीडेंट से बीमार हो, चाहे आत्मा वाली बीमार हो, शरीर वाली बीमार हो, यीशु मसीह सबको ठीक कर सकता है।
लेकिन उसने डॉक्टर भी बनाए हैं, तो उनके पास भी जाएं, समझ रहे हैं? और उनके पास भी जाके देखें कि परमेश्वर ने जो उनको बुद्धि दिया है, उस बुद्धि को इस्तेमाल करके वो भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? सब बोले आमीन। थक गया मैं, आज नहीं होगा वचन भाई, आज मैं वचन नहीं बोलने वाला। ये नहीं पकड़ा, फिर से कहा शुरू से। सबका जय मसीह। हाँ फिर बता। 8 साल से हमारा पेट पिरात रहा है, हर बार दिखान कहूँ ना ठीक भले लेकिन यहाँ तो ठीक हुई है। कब से आज बेटा? 3 हफ्ता नहीं आयल है, अच्छा तब से आए थे। 2 महीना हो गया। 2 महीना से आज बेटा, और 8 साल से तो आज दर्द रहे। हाँ तो के में ट्वेल है ये सुबह। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जाओ, बता रहे हैं 8 साल से पेट में बीमारी था, लेकिन यीशु मसीह ने ठीक किया। 2 महीने से आ रही है, बताएं। बाबा ऐसा है कि हमारे गोड़ पिरात रहा, उठता नहीं रहा 2 साल से। अच्छा, जब से मैंने यहाँ आए लागे तब से ठीक हो गई। कौन गोड़? दोनों एक? अच्छा, अब चले पेड़ पहले दुखात रहा? पहले तरह बहुत दुखाता रहा, अब नहीं दुखात रहा? अब नहीं दुखा था, ठीक हो गया है। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जा देखें, इनको पैरों में दर्द था, चलने पे दर्द होता था 2 महीने से, लेकिन अब नहीं हो रहा। नेपाली में बन जा। हाँ बन। जय मसीह। म 4 नम्बरदेखि गजेर देखि आएको हो। समथिङ आफ्नो बुढाको लागि हामी युट्युबमा हेरेर आएको यहाँ। हामी कल पनि गरेको थियौँ, अनि त्यसपछि आएर मेरो सेतो पानी चाहिँ बग्ने 15 वर्ष भयो थियो। औषधि गरेको नसन्चो भएर म कति पैसा पनि खर्च गरेँ, कति कहाँ कहाँ गएँ, औषधि गरेर सन्चो भएन। अहिले आएर मलाई धेरै सन्चो भयो। अहिले बन्द भयो? 15 वर्षदेखि? 15 वर्षदेखि, सानैदेखि 14 वर्षदेखि। अनि तपाईँ आउनु लाग्नु भर्खर होइन? 2 हप्ता भयो। 2 हप्ता माइक दो न भाइ, मैले सोधेपछि तिमीले 2 हप्ता भन्दैन के? मलाई त्यो नयाँ नयाँ हो, त्यही भएर म रिसाउँछु होइन, तपाईँलाई होइन मलाई। ये बता रहे हैं 15 साल से जो सफेद पानी गिरता है, क्या इधर के लोग बोलते हैं दाद गिरना, तो इनको 15 साल से बीमारी थी, छोटी थी तब से, और कहाँ कहाँ इलाज हुआ, ठीक नहीं हुए, लेकिन 2 हफ्ते से आए चर्च और ठीक हो गया। हालेलुया। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। बगेको बेलामा चाहिँ मस्जिद उस डाइफर उस चेन्ज गरिरहेको थिएँ, कपडाहरू राख्थेँ। धेरै बगेर 2 वर्ष भयो थियो। म कति औषधि गरेँ, थकिसकेको थिएँ, मेरो जाँगर पनि नलाग्ने थियो, म आफ्नो बुढालाई पनि बोक्न नसक्ने थिएँ, कम्मर दुखेर धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अब घरमा त्यस्तो कोही छैनन्, म मात्रै एक्लै। अब देवरहरू छन्, तिनीहरू छुट्टै छन्। म दुःख भइरहेको थियो बोकेको, म कति जति खसालेको हुन्थ्यो टोइलेट लाने बेलामा चाहिँ। अहिले चाहिँ मलाई धेरै उस छ, अहिले तपाईँको शरीरमा बल छ? बल छ, अब बोकेर लान्छु जहाँ पनि। अनि तपाईँको श्रीमानको लागि हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ, एक दिन टाइम आउँछ उहाँको पनि सुधार हुन्छ। ठीक छ, धन्यवाद। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। तो बता रहे हैं इतना ज़्यादा पानी गिरता था, सफ़ेद पानी, की कमज़ोर पड़ जाती थी, ये काम हम जो करना होता है नहीं कर पाती थी। बताएं। जय मसीह। हम तो मतलब है, हमारा नसीहत दबी गया, मैंने दवाई बहुत कराया, नहीं ठीक हुआ था। 3 साल से बहुत ज़्यादा दवाई कराया मैंने, आओ लागन तो उससे कब ठीक हो जाता, 1 हफ्ता तक फिर दर्द हुआ लागल है। तिमूर बेटा है मलाई, जब ठीक होगा तब जो लोग ठीक होते हैं उनको आना है यहाँ पे, जो लोग बीमार हैं उनको तभी मैं आऊँगा प्रार्थना करने। देखो अब मैं डांटने लगा तो बता रही, मैं अभी बता रहे थे कि ठीक हो गया था, फिर मैं बीमार हो गई तो ठीक बात, तू हमें बाद में मिलना। जितने लोग बीमार हैं मुझसे बाद में मिले जाओ, उनके लिए बाद में दुआ होगा। यहाँ पर आके आपको बीमारी नहीं बताना है। जो बीमार होते हैं अगर ठीक नहीं हुए तो आपको हम लास्ट में मिल देंगे, नहीं हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, ठीक है? तो लोग ऐसे आइडिया लगाते हैं कि बाबा के पास जाएंगे, हाथ रख देंगे। सबका जय मसीह। बाबा ही हम गिर गए हैं, मंगर के पानी चलाता है खेते में, ओकरे बाद ये गोड़ पूरा सूज केतना मोटा हो, चल नहीं पाई। आज सोची कैसे जाए, न टेम्पू मिला न मोड़ा, हम पैदल वहाँ से यहाँ तक आई, लबनी तक पैदल, लबनी से तब जा टेम्पू मिला है, तब से हमारे गोड़ ढेर आराम हो गया। ओकरे बाद पेट पिरात रहे, अब परिवार हमारे गिरना चम्मू से हई सर में दर्द मने हो गए। पर डॉक्टर लोग बोला था कि खून जम गया, उनके लिए हम घर में प्रार्थना कैली
और बाद वो बोल रहे हैं कि अब सही हो गई थोड़ा। तेकर नाते से हमरे ऊपर यीशु बाबा बहुत का कहना ठीक करत हैं विश्वास, लेकिन हम ही नहीं उनके कई पावा थी। घर में बाटी तो घर में जब करा तो घर का मन इनका कब मन बदल जाता है, तो हमें मार बकीर हम सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हाँ जाओ जाओ जाओ। मुझे पता है ये लोग आइडिया लगाते हैं कि इनके सर पे हाथ रखें हम। सही में हम हाँ देखो लड़के लोग आज ईमानदार हैं। इंडिया से इस धारनगर से आज पहले आए हैं। हमारे बदन में बहुत दर्द था, पैर में बहुत दर्द था। हाँ और इतनी देर में हमको बहुत आराम हुआ। अच्छा आज पहली बार आए आज हैं? पहली बार। और ये कब से था आपको ये आपको कितने बहुत साल दिन से? से है, याद नहीं कि कितने दिन से सब दवा खा के चल रहे थे। अच्छा कितने साल से आप बता दें याद करके? 5 साल, 1 साल, 2 साल? उस पर याद नहीं कि हम कितने दिन से खा बहुत रहे ज्यादा? हैं। बहुत ज्यादा खा चुके हैं। अच्छा हाँ। और आज नहीं है दर्द? आज अब कम से कम 100% 50% तो मेरे को आराम है। अच्छा हाँ। 50% आपको ठीक हो गया, और जो बाकी बचा है वो भी ठीक होगा। वो तो प्रभु की दया। आप लोग यीशु मसीह का नाम लेते रहना। ये बता रहे हैं इनको ये कितना साल है पता नहीं, बहुत ज्यादा साल से इनको बदन का दर्द होता था, सीने का दर्द, पैरों में भी दर्द होता था और दवाई से चलते थे। और ये बता रहे हैं पहली बार आए हैं और 50% इनका ठीक हो गया पहला दिन में ही। और जब घर जाएंगे ये बहुत ज्यादा ठीक हो जाएंगे। ठीक होना आपको शुरू हो चुका है। जाए बताओ। जय मसीह की। हमारे मैंने छोट बहनोई हो जर गए बहुत ज्यादा हथो दोनों गड़ो दोनों एटू गड़ो कटा दिन बम्बई में तो आए भरना रहे। तब हम कहे बहनी लिखवा दे मैंने कहनी प्रार्थना ठीक ना खाना उन्होंने ना खा दुष्ट आत्मा हाँ कि का एक दिन आए बुटौल से सुने कि जिया लायक ना है 5-6 दिन हो या खाना उन्होंने ना खात हैं। ऐसे रोज भागत गैन के लिए बहनी बाबा से लिखवाए हम प्रार्थना कराला तू विश्वास करो यीशु मसीह का चिकन हो जाइए। तब कहती ठीक है दीदी चिकन हो जाए खा लगा तो हम एक दाई श्वासम लेके जाओ। तब से वही दिन से खात था 15 दिन हो गया मैंने तब से खाता नहीं 6 दिन 8 दिन खाना नहीं खाए रहे। मर्जी हाँ सब कहा कि नाई जी हैं मर जाई हैं एकदम खाना पानी छोड़ दिया रहे रोवत ऐसे हम गए बाबा बहुत बीमार। चलो ठीक है उनके लिए दुआ करते हैं। ये बता रहे हैं कोई है इनके रिश्तेदार में जो आग से जल गई और इलाज हो रहा था तो नहीं लग रहा था कि जिएंगे, लेकिन इन्होंने लिखाया भी है प्रार्थना में ठीक हो जाए हम जाब तब से खा लगना बहनिया कहा थी दुआ करते हैं सब उनके लिए। आंखों को बंद कर लें सब ठीक है। सामर्थ्य खुदावन यीशु जो बीमार हैं और जो आपने उनको पहले से ज्यादा ठीक किया है परमेश्वर, मौत के मुंह से उनको जो बाहर आपने निकाला है मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आत्मा में मैं उनको छूता हूँ और जहाँ पर भी है यीशु के नाम से आपके स्वर्गदूत वहाँ पर जाएं और मैं आज्ञा देता हूँ मृत्यु का आत्मा निकले उनके जीवन से, उनका शरीर यीशु के नाम से वापस से बन जाए, उनका घाव यीशु के नाम से ठीक हो जाए, हर जख्म भर जाए यीशु के नाम से। आपका दया उनको छुए और ठीक करे पूर्ण रीति से यीशु के नाम से मांगते हैं सब बोले आमीन। गवाही को सुनते हैं बस 2 गवाही ठीक है। से तो शर्ट ला रहा उन्हें बैठा लो से तो शर्ट ला रहा उन्हें मार पेट पिरात रहा बहुत तगड़ा दवाई हुई कराते हैं तब वो नहीं ठिकात रहा 2 हफ्ता से आवे लगे तब बहुत तकलीफ कम है पिरा मिट गया पूरा। कहीं से पिरात रहा? अरे साल भर से पिरात रहा लेकिन नहीं मिटत रहा दवाई बहुत कराते रहे जब 2 हफ्ते से लगा आवे लगे तो मिट गया। हाँ ये बहन ठीक हो गई है लेकिन देखो चेहरे में हंसते हैं बस बता 2 हफ्तों से मेरे लेकिन खुशी नहीं है। धन्यवाद यीशु सब बोले धन्यवाद यीशु। लोग भीड़ को देखते हैं तो डर जाते हैं तो मुझे लगा यही होगा। ये बता रही है 1 साल से पेट में दर्द था दवाई कर रही थी ठीक नहीं हो रहा था लेकिन 2 हफ्ते से चर्च आ रही है ठीक हो गया पूरा। आप बताएं देखो तुम भाई लड़के हो तुम अच्छे से बोलना। हाँ सब जय मसीह। वाह मुझे लगा ताली बजाएंगे। मेरे पेट में पत्थर था ठीक हो गया है। रुको आपके पास मैंने फोन किया था मैं ही किया था। हाँ। मुझे लग रहा था नहीं आ पाऊंगा बाइक खराब हो गया था इसीलिए अब फोन कब किया से था आपको पत्थरी? लगभग 1.5 साल हो गया और वो नहीं जा रहा था? नहीं जा रहा था दवाई खाया था तो और बढ़ता है
दवाई खा रहे थे तो बढ़ रहा था हाँ बढ़ रहा और दर्द भी होता था। बहुत दर्द होता था। अब कब कब ठीक हुआ आपको? 5 बार यहाँ पे आया हूँ, अभी कल ही अल्ट्रासाउंड करा के आया हूँ यहाँ पे। कल अल्ट्रासाउंड कराए तो था पत्थर कि नहीं? अब नहीं बोल रहे हैं कि नहीं है, खत्म हो गया। और था 1.5 साल से? हाँ 1.5 साल से। हाँ हाँ, वो जो एक आंटी थी ना, उसको मैं यही समझा रहा था, बोले जाएगा कैसे? नहीं ठीक है। नहीं, तुम्हारा ठीक हुआ, मैं जानता हूँ तुम लड़का हो ना, तुम समझोगे। ये भाई बता रहा है 1.5 साल से इसको पत्थर ही था, ठीक है। तो दुआ कराने यहाँ पे आते थे ये भाई, तो प्रार्थना हुआ, फोन में भी प्रार्थना कराते थे। और ये अल्ट्रासाउंड कब गए थे आप? कल ये चेक करा के आए हैं और पत्थर ही नहीं है, गायब। समझ रहे हैं? और दर्द भी नहीं है, और बता रहे थे दवाई खाता था तब भी दर्द होता था, पत्थर ही बढ़ रहा था। सब बोले आमीन। जाओ, आना नहीं है अब गवाही नहीं सुनेंगे हम। आंखों को बंद करें सब।